जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए एटा और बांदा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का। एटा के गांव सराय अहमद खां के निवासी अभिषेक ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीसीएस 2024 में 126वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। उनका चयन जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हुआ है। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, परिवार और पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई और बधाई देने वालों का तांता लग गया। अभिषेक एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता डोरी सिंह गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र हैं, जबकि माता सर्वेश कुमारी बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापिका है। अभिषेक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव से ही की। इसके बाद उन्होंने जिले के एक निजी आवासीय इंटर कॉलेज से हाई स्कूल और महारेरा के एक इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। दोनों परीक्षाओं में वे जिले की टॉप 10 सूची में शामिल रहे। उनकी ये सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जनपद में रबी विपणन वर्ष के तहत इस बार 78 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। सोमवार से खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पहले दिन ज्यादातर केंद्र सूने नजर आए। विपणन विभाग ने जिले के लिए 3,80,000 क्विंटल गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए खरीद शुरू होने में अभी समय लग सकता है। किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण पोर्टल पर दबाव बताया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह से खरीद प्रक्रिया सही ढंग से शुरू होने की उम्मीद है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से कलेक्ट्रेट सभागार में आंगनबाड़ी सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लखनऊ से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम में 462 आंगनबाड़ी सहायिकाओं और 7 कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। प्रशासन का कहना है कि इससे जनपद में पोषण और बाल विकास सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने बैंकर्स के साथ बैठक कर तमाम सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिससे योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को प्राथमिकता देने पर जोर दिया और कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने चिकित्सकों को समय पर उपस्थित रहकर मरीजों को बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने टीकाकरण, टीबी नियंत्रण, आयुष्मान कार्ड निर्माण और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देने को कहा। जनपद में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। प्रशासन की ओर से पेट्रोल पंपों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जमाखोरी या अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ऐसे ही जनपद के एक स्थानीय निवासी अरुण ने बताया, पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर के जो अफवाहें चल रही हैं, यह सब बिल्कुल गलत है। पेट्रोल पंप पर डीजल लेने जब जाता हूं तो कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पूर्व की बात, हमको डीजल भी मिलता है। घरेलू गैस उपयोग के लिए भी अपने फोन से बुक की गई तो तय समय पर हमें सिलेंडर भी मिला है। एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का। विगत 27 मार्च को जनपद में रामनवमी का पर्व आस्था, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। लोगों ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर झांकियों और भक्तों का स्वागत किया। शहर के स्थानीय रामलीला मैदान से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई और यह शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए महेश्वरी देवी मंदिर पर यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण सहित तमाम मनमोहक झांकियां भी रही। इस दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रहे बांदा सदर के विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि रामनवमी के अवसर पर आज हजारों की संख्या में राम भक्त यात्रा में मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय लोगों द्वारा जगह जगह पर राम भक्तों के लिए जल, पान और पेयजल की व्यवस्था की गई।
प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विगत 19 मार्च को प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने विकास भवन में आयोजित 9 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित विकास प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन व अवलोकन किया। स्थानीय विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सफलतम परिवर्तनकारी उपलब्धियों के 9 वर्ष रहे हैं। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और उनके विजन के साथ ही सेवा, सुरक्षा, सुशासन और विकास की नई यात्रा शुरू हुई, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में देश के सामने मॉडल बनकर खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णायक और पारदर्शी नेतृत्व के 3 प्रमुख आधार स्तंभ रहे हैं: कानून का राज, पारदर्शी नीति व प्रशासन और अंतिम व्यक्तिगत लाभ की गारंटी। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश केवल घोषणाओं का नहीं बल्कि परिणामों का प्रदेश बना है। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती थी। पिछले 9 वर्षों के दौरान अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए माफियाओं की संपत्ति जब्त और ध्वस्त की गई है और साथ ही संगठित अपराधी गैंग समाप्त हो गए हैं। और आज यूपी में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था ही निवेश और विकास का सबसे बड़ा आधार बनकर उभरी है। बेटी हो या व्यापारी, सब सुरक्षित है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने अंत्योदय के संकल्प पर चलते हुए बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया है। इसी का परिणाम है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन, उनके विजन के साथ ही सेवा, सुरक्षा, शासन और सुशासन और विकास की नई यात्रा शुरू हुई, जो माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में देश के सामने एक रोल मॉडल बनकर के खड़ा है। घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग, भंडारण एवं कालाबाजारी को लेकर शासन के निर्देश में इस समय जनपद में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। बांदा शहर में उप जिलाधिकारी नमन मेहता के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने शहर के कई होटल, रेस्टोरेंट एवं गैस एजेंसियों में औचक छापेमारी की। इसमें गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर एक गैस एजेंसी संचालक व एक रेस्टोरेंट संचालक के विरुद्ध नगर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान स्थानीय एक रेस्टोरेंट व इंडेन गैस एजेंसी में व्यापक कमियां पाई गईं। रेस्टोरेंट में मौके पर कुल 12 गैस सिलेंडर पाए गए, जिनमें से 3 सिलेंडर कमर्शियल तथा 9 सिलेंडर घरेलू श्रेणी के पाए गए। घरेलू सिलेंडर के संबंध में पूछताछ के दौरान 3 घरेलू गैस कनेक्शनों की पासबुक जब्त की गई। रेस्टोरेंट संचालक द्वारा घरेलू गैस का उपयोग व्यावसायिक रूप में किया जा रहा था तथा किसी अनुमति दस्तावेज के बड़ी संख्या में गैस सिलेंडरों का भंडारण किया गया, जो कि LPG कंट्रोल ऑर्डर 2000 के उल्लंघन के साथ एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जो आवश्यक वस्तुएं हैं जनपद में, उनकी पूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण विभिन्न रेस्टोरेंट्स, होटल और गैस एजेंसियों में क्रियान्वित किया गया। प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा जनपद के स्थानीय एक होटल में विगत 28 मार्च को शिक्षक गौरव सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जनपद के 65 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि सरकार शिक्षक हितों के लिए संकल्पित है। कायाकल्प योजना के माध्यम से विद्यालयों की सूरत बदली है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में जनपद में सेवानिवृत्त हो रहे 41 शिक्षकों का सम्मान किया गया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले 25 शिक्षकों को भी समारोह में शिक्षक गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। सेवानिवृत्त हो रहे लगभग 41 शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। साथ ही जो जनपद में बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने बच्चों को एक विशेष उच्च शिखर तक पहुंचाया, ऐसे लगभग 25 शिक्षकों का सम्मान भी शिक्षक सम्मान समारोह के नाम से आयोजित किया जाए। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।